नमस्ते, बालाजी हिंदी त्यारों में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। ये लव मैसेजेस हैं उन लोगों के लिए जो रिश्ते में हैं, जो सिंगल्स हैं ये उनके लिए नहीं है। ये जनरल मैसेज है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकता। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। ये आपको किसी भी रिश्ते में होना चाहिए, सिंगल्स के लिए नहीं। चाहे आप कांटेक्ट में हो, चाहे नो कांटेक्ट में हो, किसी भी स्थिति में हो, लेकिन किसी के साथ आपका रिश्ता होना चाहिए। चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप किसी रिश्ते में हो, रिलेशनशिप में हो, तभी ये रीडिंग आपके साथ मैच करेगी। ये आपकी पर्सन की हिडन जो मैसेजेस है अपने दिल में रख रहा है। ये बंदा या बंदी आपसे बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं, तो आपके लिए लवर्स ऑरिकल डेट्स के जरिए मैं आपको ये मैसेज कन्वे करूंगी। और ये 72 घंटे के लिए आप खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होगी, ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा हो सकता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। हो सकता है आप ये कहना चाहते हो उनसे। देख लेते हैं फर्स्ट आपके पर्सन आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others। ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए जिससे आप खुद को गिल्ट फील कर रहे हो, गिल्टी महसूस कर रहे हो कि मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहे हो। लोगों की नजरों में सही होने के लिए खुद को दोषी मत बनाइए। आप जो भी डिसीजन लेते हो ये आपका खुद का होता है। अगर आप खुद के साथ ऑनेस्ट हो, अगर आपको ये पता है कि आप जो कर रहे हो ये सही कर रहे हो, तो किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप खुद जानते हो कि आप क्या कर रहे हो, तो दूसरों को इसके लिए जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। अपना डिसीजन अपना है, उसके लिए आपको खुद को दोषी मत ठहराइए, दोषी मत समझिए, क्योंकि इसका जो भी परिणाम है वो आप ही को झेलना पड़ेगा। तो हम दूसरों को जवाब देने के लिए अपने डिसीजन को गलत क्यों ठहराए, ये आपसे ये कहना चाहते हैं। दूसरों को आपको जवाब देने की जरूरत नहीं, खुद से जवाब कीजिए, खुद से सवाल कीजिए कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्या ये सही है। दैट्स ऑल। दूसरे क्या सोचेंगे ये सोच के खुद की खुशी को बर्बाद ना करें, खुद को गिल्ट फील ना करवाए। जो आपको सही लगे हमेशा वही करें। नंबर 2, forgiveness. Stop focusing your energy to past events. For life is too precious to waste create your reality by that you think, dream and imagination। ये कह रहा है कि पास्ट की चीजों को लेके अगर आप बैठे रहोगे तो आपका जो क्रिएशन है, जो आप नया कर सकते हो वो खराब हो जाएगा। जो आप सोच सकते हो, नया सोच सकते हो, वो खराब हो जाएगा। आप अपनी सोच को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। ये आपका जो क्रिएशन है वो रुक जाएगा। इसलिए आपको पास्ट में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। पास्ट में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना बंद करने का सबसे सहज तरीका है फॉरगिवनेस में आना, लोगों को फॉरगिव कर देना। जो आपके साथ गलत किया है उनको फॉरगिव करो, माफ करो और आगे बढ़ो। वरना अगर आप पास्ट की एनर्जी में लगे रहोगे तो जो आप कर सकते हो वो आप नहीं कर पाओगे। नंबर 3, देख लेते हैं जेमिनाई आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। When it comes to matter of heart, there is no right or no wrong. Every choice you make expand your understanding of life is love। जब आप प्यार के मामले में कुछ करते हो, जब आप किसी से प्यार करते हो, ये दिल का मामला हो जाता है, तब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये सही है, ये गलत है, ये मोटा है, ये दुबला है, ये काले हैं, ये गोरे हैं, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं।
ये अमीर है, ये गरीब है। दिल की जब मामला आता है तब इन बातों को सोचना बेकार हो जाता है, क्योंकि तब हर चॉइस आपको अच्छा लगने लगता है। और ये आपकी अंडरस्टैंडिंग की बात है कि आप अपने प्यार को किस तरीके से सोचते हो। अगर आप तोल मोल में रह जाओगे, भाव तोल में रह जाओगे, तो ये तो प्यार नहीं हुआ। अगर आप प्यार करते हो तो दिल को देखो। जब दो दिल मिलते हैं, जब एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो प्यार को देखते हैं ना कि अगर कुछ लोग अगर ऐसे, मैं तुमसे बहुत 10 गुना अच्छा हूँ, मेरे पास ये है वो प्यार हुआ, वो तो तोल मोल भाव तोल हो गया। जैसे आप मंडी में हो, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं 10 लाख की घड़ी पहनती हूँ, मेरे पास 40 लाख की गाड़ी है, मेरे पास ये ज्वेलरी है, तुम्हारे पास क्या है, फिर भी मैंने तुमको पसंद किया। तो ये तो रिश्ता नहीं हुआ। जब आप किसी के साथ दिल से जुड़ते हो, तो वो क्या है, कहाँ से आया है, क्या है उसके पास, उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं रखता है, क्योंकि दिल का रिश्ता दिल से जोड़नी चाहिए। अगर आप मामला प्यार का है तो एवरीथिंग इज परफेक्ट। वो एक बात भी है, एवरीथिंग इज फेयर लव इन वर्क। प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा और आगे बढ़िएगा जब आप किसी के साथ रिश्ते में आते हो। नंबर 4, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं, ये कार्ड खुद ही उछल के आया है। ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन through acceptance. Once you accept the current situation, it will ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। ये कह रहा है कि आपको ट्रस्ट रखनी चाहिए, भरोसा जो आप कर रहे हो। सबसे पहले तो ये बात है कि आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। जो चॉइस मैंने किया है, जो चॉइस मैंने लिया है, जो काम मैं कर रही हूँ वो सही है, ये हुआ खुद पर भरोसा। जब आप खुद पर भरोसा करने लगोगे और एक्सेप्ट करने लगोगे कि जो मैंने किया है सही किया है, व्हाट हैव आई व्हाट आई हैव डन इट्स राइट, जो मैंने किया है वो सही किया है, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब धीरे धीरे आप देखिएगा कि वही सिचुएशन आपके लिए ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म होके पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। अगर आप कुछ चीज कर लिया है, कोई काम आपने कर लिया है और आपको ये लग रहा है कि मैंने ये गलत किया है, मैंने ये गलत किया है, तो ये गलत होके रहेगा। अगर आप ऐसा सोचते हो कि जो किया मैंने किया, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मैंने सही किया है, मैंने सही किया है, तो आप उस चीज़ को आप देखोगे कि ये धीरे-धीरे सही में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको खुद पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा और जो आपने किया है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो आपको उन चीज़ों से परेशानी होगी। और अगर आप एक्सेप्ट करते हो, ट्रस्ट रखते हो, खुद पर भरोसा रखते हो, तो ये सही हो जाएगा। देख लेते हैं आपके लिए एंजल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज, बैलेंस, आपको अपने लाइफ में बैलेंस करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा। जो आप सोचते हो, जो आप करते हो, जो आप चाहते हो, इन चीज़ों में पेशेंस रखनी पड़ेगी। देख लेते हैं उन्होंने जो कहा है, डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन अदर। पहला जो कार्ड आया था बहुत अच्छा, दूसरों की खुशी के लिए अपनी डिसीजन को मत चेंज करें। दूसरा है फॉरगिवनेस, आपको माफ करने की कला आनी चाहिए, जो हो गया वो हो गया। तीसरा है व्हेन इट कम्स टू लव, जब ये प्यार के मामले आते हैं तब सब कुछ जायज है, प्यार में सब कुछ जायज होता है। तीसरा, भरोसा रखना चाहिए।
और साथ ही साथ देखिए कितनी सिमिलर हैं। यूनिवर्स ने आपने कहा, यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं, एंजल आपको ये कह रहा है कि आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, बैलेंस करनी पड़ेगी। अगर आप में पेशेंस नहीं है, बैलेंस करने की तरीका नहीं है, तो आप हमेशा इम्पेशेंस रहोगे। इसके लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपने अंदर हर चीज़ को बैलेंस करके चलने की ताकत रखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।